अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची फिश हार्बर में हेला मंडी के अंदर। हेला मंडी का मतलब वो जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक की मंडी लगती है, और हेला उस चीज़ को कहते हैं जो कि 12 से 24 घंटे कैच वाली मछली होती है। तो उसकी बाकायदा प्रॉपर एक मंडी लगती है कराची फिश हार्बर में। ये तो कई वीडियोज़ में आपने सुना होगा, लेकिन हर वीडियो के अंदर आपको हर कोई मछली की तफसील, उसकी डिटेल, उसकी मालूमात, उसके फ़ायदे नुकसान कोई भी नहीं बताता, ना ही उसकी पहचान आपको तमाम लोग बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मछली के बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कोशिश करेंगे अपने आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गाइड कर सकें। इस वक्त दोपहर का वक्त है, 3:30-4 बजे का टाइम है। मंडी फुल तरीके से जैम पैक है, माशाल्लाह से भरपूर माल आ चुका है। लेकिन ये सारी मछलियाँ फ्रेश नहीं है, सुप्रीम क्वालिटी नहीं है। मछली का ताज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मछली किसी भी नस्ल की हो, लेकिन अगर मछली ताज़ा नहीं है तो वो बेकार है। तो मछली कोई सी भी नस्ल हो, उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो फ्रेश होना चाहिए, और हमारा यही काम है कि हम घर बैठे लोगों को फ्रेश सुप्रीम क्वालिटी की मछली पहुंचाते हैं। अब जैसे कि माशाल्लाह यहाँ पे मछलियाँ रखी हुई हैं, या आबिद भाई बैठे हुए हैं, इनका स्टॉल है, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और यहाँ से मछलियाँ देखेंगे। हीरा गिस्सर और सब कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सबसे पहले हीरे की बात कर लेते हैं। ये हीरा जो है, इसको गोल्डन स्नैपर इसका असल नाम है, लेकिन लोग इसको रेड स्नैपर के नाम से बेचते हैं, बोलते हैं रेड स्नैपर नहीं है। ये बाद में अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ बारहा, लेकिन लोग जो है वो मिसगाइड कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर बात करें इस मछली की, तो ये वो मछली है जो कि फ़ायदों में भी बेहतरीन है और जायके में भी बेहतरीन है। बारबेक्यू बनाएं, ग्रिल करें, फ्राई करें, ओ बेहतरीन क्वालिटी है। ग्रिल इससे अच्छा किसी मछली का नहीं बनता। इसकी पहचान इसके ऊपर ये टिप्पा होता है, गोल्डन सा कलर होता है, और ये माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है, सुप्रीम क्वालिटी है माशाल्लाह। गलफड़ा आप चेक कर सकते हैं। मछली का गलफड़ा लाल होना ज़रूरी नहीं है, मछली का कड़क होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैं बताता हूँ। ये ए ग्रेड है, लेकिन ये AA ग्रेड अभी भी मेरे हिसाब से नहीं है। इसको भी लोग AA ग्रेड कहते हैं। AA ग्रेड बिल्कुल एकदम हाथ में लेना, कड़क खड़ा होना चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल है, लेकिन ये अभी AA ग्रेड से नीचे आके A ग्रेड पे आ चुकी है। तो माशाल्लाह से ये मछली बहरहाल अभी बहुत अच्छी है खाने में। ये अभी भी ऐसी मछली जो कि आपको आम मार्केट में नहीं मिलती। इस वक्त इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1650 रुपये किलो कराची फिश हार्बर में बिक रही है, और हर कोई अपने एतबार से बेचता है। इस मछली के अंदर फ़वाइद बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ इसमें पाया जाता है। इस मछली के अंदर बहरहाल अब हम आ चुके हैं आगे, और अभी हम बात करने वाले हैं दंदिया के एतबार से। यहाँ पे रखी हुई है जनाब दंदिया मछली। थोड़ा क्लोज आपको ले जाके मैं अभी दिखाता हूँ दंदिया मछली को। ये वाइट दंदिया भी इसको कहते हैं, लेकिन ये वाइट दंदिया बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें जनाब, इसको लोग कहते हैं दंदिया दंदिया दंदिया। ये दंदिया नहीं होता, इसका असल नाम है नेरा। इसको पुगिया कहते हैं, पुगिया। ब्रीम फैमिली से इसका ताल्लुक होता है। इसके येलोइश पंख पर होते हैं, और इसकी जो क्वालिटी अगर मैं बात करूँ जायके की, बहुत बेहतरीन है। आप इसका सालन बनाएं। मैं जब फिशिंग पे जाता हूँ स्पेशली इसका सालन खाने के लिए जाता हूँ, क्योंकि मैंग्रोव्स में बहुत ज़्यादा डोरी पे, कुंडी पे ये लगता है, और फिर हम इसका शिकार करते हैं। इसका साबुत साबुत इसको काट के सालन बनाते हैं। इसको फ्राई भी कर सकते हैं, बारबेक्यू भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा है और सस्ता ऑप्शन है, 1000 के अंदर अंदर रहती है। ये छोटा साइज़ था, बहरहाल ये सुप्रीम क्वालिटी था। आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ें आपको दिखाते हैं। हम अपने कस्टमर्स के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें ढूंढते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो एक तरफ से हम शुरू करेंगे, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। अच्छा, हमारे माइक में प्रॉब्लम था, यहाँ पे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, वॉइस हमारी रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, तो हम आपसे सुकून से अपने एतबार से बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, मछलियों की बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन अच्छी मछली कौन सी है ये ज़रूरी है। अब ये देखें, धोतर रखा हुआ है। ये धोतर इस वक्त A ग्रेड है, AA ग्रेड नहीं है। असल सिल्वर ग्रंटर इस मछली को कहते हैं। धोतर के नाम पर पता नहीं क्या क्या मार्केट में बिकता है। ये मछली फ़ायदों के एतबार से ऐसा है कि आपके जहन के लिए बहुत अच्छी है, आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और ये जायके में भी बहुत अच्छी है। सालन इसका बनाए, मज़ा आ जाएगा। इसका गोश्त बर्फी जैसा होता है। इसके सर जो है ना बड़ा सख्त होता है। इसके सर को आप देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा किसी पाए की हड्डी होती है उसके अंदर, जिसमें कोई लेस नहीं होता, जोड़ वाला जो इस तरह की जो हड्डी होती है, उस तरह का तो इसका सर होता है। इतना सख्त सर होता है, सख्त जान मछली होती है, और ये अब समंदर में बहुत कम रहती जा रही है, पाकिस्तानी समंदरों से ख़त्म हो रही है। बहरहाल इसकी बात कर रहे हैं। ये मुल्ला रखा हुआ है, और ये मुल्ला देखें जनाब, इसको एम्परर फिश भी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं आम जुबान के अंदर, और ये भी फ्राई किया जाता है। अच्छा
माशाल्लाह से क्वालिटी के अंदर और बेहतर है। अच्छा मुल्ला जो है ना, सबसे पहले इसका गलफड़ा जाता है, मुल्ला का सबसे पहले इसका गलफड़ा जाता है। जैसे जैसे हल्का होना शुरू होता है गलफड़ा इसका जाना शुरू होता है। बाकी मछलियों की निस्बत इसका और सुरमई का गलफड़ा नहीं बचता। तो ये मछली सालन के एतबार से अच्छी है, फ्राई के एतबार से भी अच्छी है और पैसों में भी कम है, आपको कम रेंज में ये मछली मिल जाती है। साथ साथ ये रखा हुआ है जनाब हीरा। अभी हम हीरा पहले वो देख के आए थे, एक और हीरा है, ये है जनाब लैन स्नैपर, इसको लाइनर हीरा भी कहते हैं और ये हम इसको शिकारी कहते हैं, दोगला हीरा। इस मछली की खास बात ये है कि मुझे हीरे से ज़्यादा अच्छा लगता है ये खाने के अंदर, लेकिन चूंकि लोगों की एक पसंद है, एक चीज़ मशहूर हो चुकी है तो लोग इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहे होते कि भाई ये तो असल हीरा नहीं है तो दोगला है। लेकिन मैं समझता हूँ टेस्ट में ये ओरिजिनल स्नैपर गोल्डन हीरे से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, जो कि ये रखा हुआ है गोल्डन स्नैपर। ये है ओरिजिनल गोल्डन स्नैपर, ये है जनाब लैन स्नैपर। यहाँ पे एक और मछली रखी हुई है जिसको आम जुबान में पोता कहते हैं, रेड स्नैपर के नाम से बेचते हैं, जो कि नीचे रखी हुई है। तो बहरहाल ये मछली अच्छी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें पोता करीब से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी भाई हीरा बोल के बेचते हैं, ये हीरा नहीं है लेकिन फैमिली ज़रूर हीरे की है। ये फैमिली स्नैपर फैमिली ही कहलाती है, इसको हम शिकारी कहते हैं पोता। अब पोता क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता। बहरहाल अच्छा बात करते हैं यहाँ पे जनाब गिस्सर की। गिस्सर रखे हुए हैं लेकिन क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए कितना हल्के हो रहे हैं, लटक रहे हैं। मछली हाथ में आए तो कड़क होनी चाहिए, मछली हाथ में आने के बाद कड़क नहीं है तो बेकार है। अब ये देखें ये कुछ बेहतर क्वालिटी है, उससे बेहतर क्वालिटी है। ये गिस्सर जो है जनाब, ये वाला साइज़ जो है ना, अगर आप फ्राई करके खाएं इसका मीठा मीठा सा एक टेस्ट आता है और गिस्सर का सालन इसका मुकाबला किसी से नहीं है। सबसे बेहतरीन सालन गिस्सर का होता है। मुझे दोनों मछली इत्तेफाक से दंदिया और गिस्सर साथ रखे हैं। सालन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये दोनों मछलियाँ, और मैं तो खैर इसको बारबेक्यू में भी पसंद करता हूँ। दोनों ही मेरी फेवरेट है। अब ये देखें ये आया, ये है सुप्रीम क्वालिटी। देखा आपने वो गिस्सर कैसा था, ये गिस्सर कैसा है, ये बिल्कुल डंडा, ये होती है सुप्रीम क्वालिटी। डबल ए ग्रेड लेस मौजूद है, हाथ में ले मछली एकदम कड़े गलफड़ा लाल है। तो मछली को चेक करने का तरीका ऐसे हाथ में पकड़ें, बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर मछली गिर रही है, लटक रही है और उसके ऊपर लेस नहीं है, उसके गलफड़े नहीं हैं, तो मछली हल्की होना शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि मछली के गलफड़े हैं, आंखें अच्छी हैं, लेस है लेकिन लटक रही है तो ताज़ा नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो ए ग्रेड हो सकती है, डबल ए ग्रेड नहीं होती। डबल ए ग्रेड की अलग क्वालिटीज़ हैं, ए ग्रेड की अलग क्वालिटीज़ हैं, बी ग्रेड की अलग क्वालिटीज़ हैं, सी ग्रेड की अलग क्वालिटीज़ हैं। तो हर मछली को चेक करने का तरीका अलग है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया वो हीरा ए ग्रेड था, ये डबल ए ग्रेड है। उस हीरे में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खाने में, लेकिन ये घिस्सर खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये फ़र्क क्या है, बहुत ज़्यादा मज़ा, ज़्यादा मज़ा, कम मज़ा और बिल्कुल मज़ा नहीं, बेकार। ये मतलब ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड को आपको आसान करके बता रहा हूँ। ये रखा हुआ है जनाब टूना, जो कि क्वालिटी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लॉन्ग टेल टूना है और प्रोटीन के हिसाब से इससे ज़्यादा कोई मछली ऊपर नहीं है। इसके सर में अलग फ़वाइद, इसके कमर में अलग फ़वाइद, इसके पेट के गोश्त के अलग फ़वाइद। सबसे ज़्यादा महंगी सुशी जो बिकती है टूना की, वो इसके हेड और कमर वाली साइड की बिकती है। जापान में सबसे ज़्यादा महंगी सुशी है, जो पूरी दुनिया की सबसे महंगी डिश है। कभी आप गूगल करके देखिएगा आपको पता चलेगा। जापानीज इसको नहीं छोड़ते, खासकर जो अंग्रेज होते हैं जब शिकार करते हैं, सबसे पहले टूना की सुशी के लिए इसको फौरन जिंदा काटते हैं। सुशी का असल जो मज़ा आता है वो ताज़ा ताज़ा का आता है। अभी इसकी सुशी बनाएंगे तो आप तो थू थू करेंगे। ये इसकी वो क्वालिटी नहीं है क्योंकि ये थोड़ी हल्की हो चुकी है। लेकिन अगर आपको सुशी खाने का शौक है तो हमें आप ऑर्डर करें, आपको ऐसी मछली देंगे जिसमें आपको सुशी खाने में मज़ा आएगा। अब ये जनाब ये आ गई है सारम, इसको सारम कहते हैं। क्वीन है ये समंदर की, क्वीन क्वीन कहलाती है, क्वीन फिश नाम है इसका इंग्लिश में। और इसकी चीज़ ये है कि भाई ये बोनलेस में तो बेस्ट है, जायका बेकार है, फीका जायका, मज़ा नहीं आता, टेस्ट इसका इतना अच्छा नहीं होता। हाँ आप इसमें मसाले चटपटे लगाएं फिर फ्राई करें, फिर ये आपको मज़ा भी देगी। शादियों में सबसे ज़्यादा बिकती है और ये महंगी भी जो हुई है शादियों वालों की वजह से महंगी हुई है। अगर बोनलेस में खाना है, ये रखा हुआ भाई देखो ऑप्शन यहाँ पर, ये आपके देख सकते हैं कि रखे में इसको हम कहते हैं सोल के साथ साथ नीचे जो है वो पिटन वगैरह भी रखे हैं, वो भी दिखाएंगे। सोल जो है बेहतरीन है भाई बोनलेस के लिए और अच्छा ऑप्शन है। इसकी खाल उतरवाएं, ये पट्टी सोल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्लोजली, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इधर नीचे गोल सोल, लेमन सोल, 2-3 तरह के सोल हैं। तो बोनलेस के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है, कम पैसों में, कम प्राइस में और टेस्ट में अच्छा है। लोग इसके शेप की वजह से इस पर नहीं जाते। अच्छा लेकिन अब जो मैं आपको दिखा रहा था ये है जना पिटन, ये सोल नहीं है। और कराची में सबसे ज़्यादा कटकट इसी का बिक रहा है, इसका भी बोनलेस निकल जाता है। लेकिन ये क्या है, ये जायज़ नहीं है खाने में,
ये हलाल नहीं है। इसको उल्मा इसको कहते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, इसको स्किप करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये पिट्टन है, इसको समंदरी चिमगादड़ भी कहते हैं, स्टिंग रे। दरअसल ये मैमल है, बच्चे देती है, अंडे नहीं देती। ठीक है, इसमें मछली वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ डिफरेंट है। बहरहाल उलमा का इख्तलाफ है, अगर कोई खाना चाहे तो मसला नहीं है। मेरा फ़र्ज़ है कि बताना कि कुछ उलमा कहते हैं कि जायज़ है, कुछ कहते हैं कि जायज़ नहीं है। बहरहाल वो सोल थी, वो पिट्टन थी जो कि मैंने आपको दिखाई। हम आगे बढ़ते हैं और कोई अच्छी चीज़ आपको दिखाते हैं, बेहतर से बेहतर चीज़ इंशाल्लाह आपको सर्च करते हैं। अब मछली के मामले में सबसे ज़्यादा कराची फिशरी में लोगों को चूना लगाया जाता है। आपको मैं इंशाल्लाह और ये आगे वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जनाब, यहाँ पे देखें, ये रखा हुआ है सोल, कितना ज़बरदस्त क्वालिटी का रखा हुआ है और बेहतरीन सुपर क्वालिटी का रखा हुआ है। साथ में रखी हुई है डाई, इसको भाई डांगरी बोल के बेच जाते हैं। ये डांगरी नहीं है, डाई है, डाई। अच्छा, डाई जो है ना, ये खाने में अच्छी पता है कौन सी होती है? जो थोड़े लाइट कलर की होती है। डार्क कलर वाली जैसे डाई है, आप इसको ना खाएं। एक डाई डार्क है, एक लाइट कलर है। लाइट कलर वाली का जायका अच्छा होता है, डार्क कलर वाली का अच्छा नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ रखी हुई है, इसको भाई जो है हीरा बोल के बेच देते हैं, रेड स्नैपर बोल के बेच देते हैं। ना ये हीरा है, ना ये रेड स्नैपर है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना चूना लगाया जाता है। तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल ग्रुपर नहीं है। सॉरी, मैं बार बार खांस रहा हूँ, उसकी वजह ये कि मेरा गला ख़राब है। लेकिन आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको दिखा सकूँ। और ये जनाब अब आ चुका है सुरमई, जिसका बिल्कुल गलफड़ा जा चुका है, बिल्कुल ही मछली फारिग हो चुकी है, किसी काम की नहीं है। इसको हम छोड़ देते हैं। देखें, अब क्वालिटी इसके अंदर कोई नहीं है, बेकार हो चुकी है सुरमई, खाने के दोबारा सही नहीं है। यहाँ पर रखा हुआ है जनाब तोता। तोता मछली, इसकी बात कर लेते हैं। ये मछली जो है एक इंतहाई ज़रूरी है समंदर के लिए, इसका ज़रूरी है ज़िंदा रहना, क्योंकि ये समंदर में रीफ बनाती है, कोरल रीफ बनाती है, जो कि जिसके ऊपर छोटे मोटे कीड़े सीपियाँ रहती हैं, फिर उनको खाने के लिए दूसरी मछलियाँ आती हैं। तो मैरीन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये मछली, जिसको अब डाइवर्स ने बर्बाद कर दिया है। डाइवर्स इसके ऊपर डाइविंग करके इसके ऊपर तीर मार मार के इसको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ये एक मछली बड़ी इंपॉर्टेंट है, खाने में मैंने कभी नहीं खाई, सुना इसका नमकीन सा टेस्ट होता है, एक कांटे वाली मछली होती है। ये रखे हुए जनाब वाइट कुन, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है। इतने बड़े साइज़ के वाइट कुन खाना सही नहीं है, क्योंकि वाइट कुन जो है 5 केजी से ऊपर जाएगा, इसका गोश्त काला पड़ जाएगा। फिर दूसरी बात, इसके ऊपर जो है मरकरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जब मरकरी जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करने जाऊं कि मरकरी नुकसान पहुंचाता है डेली खाने से, रेगुलर खाने से नहीं। मरकरी इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है और इसके बारे में मशहूर है कि इसमें खारिश भी करती है। ये बात कुछ हद तक बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग जिनको एलर्जी प्रॉब्लम है, जिनको एलर्जिक हैं मीट से या फिश से, वो बिल्कुल भी इसको ना खाएं। ये बोनेटो टूना फैमिली से ताल्लुक़ है इसका, और इसमें इस तरह के कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपको खारिश पैदा कर सकते हैं। तो ये लड़के मुझे कह रहे थे कि ज़रा वीडियो में रिकॉर्ड कर लें, मैंने कर लिया। तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वॉइस ओवर के अंदर जो है ना बहुत सारी अब यहाँ की जो नेचुरल वॉइसेस हैं वो मिस हो गए, मेरी ही वॉइस आप लोगों तक पहुँच रही है। बहरहाल अब यहाँ पर आए, मछलियाँ देखें रखी हुई हैं, इधर डामे भी रखे हैं और भी चीज़ें रखी हैं, लेकिन जो चीज़ें खाने वाली हैं ना वो नहीं रखी हुई। मुझे अब तक जो मछली जो मैंने देखी इतनी सारी, इसके अंदर एक तो मुझे वो घिस्सर पसंद आया जो कि मैं अपने कस्टमर को दे सकता हूँ, या मुझे वो हीरा जो था वो कुछ बेहतर लगा। मेरी क्वालिटी जो मेरे म्यार की मछली थी, इतनी मछलियों में वो ही थी। ये सारी मछलियाँ देखें कितनी रखी है, लेकिन उनमें से एक मछली मैं नहीं ख़रीद सकता, ना मैं खुद खा सकता, ना ही मैं अपने कस्टमर को दे सकता, क्योंकि हमारी रिवायत है, हमारा असूल है, हमारा रूल है कि मछली देनी है तो सुप्रीम क्वालिटी देनी है, वरना नहीं देनी, क्योंकि हमने ज़िंदगी भर का काम करना है, हमने एक मरतबा का काम नहीं करना। तो हम इसके लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ ढूंढ के लाते हैं। बहरहाल यहाँ पर मछलियों की अच्छी वैरायटी रखी हुई है, अच्छी क्वालिटीज़ रखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ आपको तलाश करके दिखाते हैं। एक नज़र आई है भाई, ये हैदराबादियों की ख़ास डिश संगरा, हैदराबादियों की पहली मोहब्बत कहता हूँ मैं इसको, हैदराबादियों की पहली मोहब्बत। बेहतरीन मछली है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 60 किलो तक की ये पकड़ी है। बोनलेस इसका बनवाएं, इसको स्किन उतार के इसको खाएं तो अच्छा है। अगर स्किन के साथ खाया तो हल्की सी इसमें एक हीक सी होती है संगरे के अंदर, इसकी बॉडी में जो उसकी स्किन होती है वो इस तरह की कुछ अपने अंदर चीज़ें जमा करती है कि वो एक हल्की सी स्मेल सा देता है। बहरहाल उसको हम छोड़ते हैं, आगे आ गए। आगे जनाब एक चीज़ रखी है, इसको कहते हैं वाहू इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं घोड़ा। अब बहुत सारे लोग जो है ना शुरू हो जाएंगे, नहीं ये सुरमई है। भाई सुरमई अलग चीज़ है, घोड़ा अलग चीज़ है। किसी ने बड़ा मिसगाइड किया अपनी वीडियो में कि जनाब ये देखिए ये सुरमई बड़ा होने के बाद ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
सुरमई सुरमई है, वाहू वाहू है, दोनों बचपन से ऐसे ही होते हैं। वाहू छोटा होगा तो भी ऐसा होगा, बड़ा होने के बाद भी इसी शेप में बड़ा होगा। सुरमई छोटा होगा तो अपने शेप में होगा, बड़ा होने के बाद वो अपने शेप से ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि सुरमई बड़ा हो गया वाहू बन जाएगा। तो ये मैं मिस गाइड जो लोग करते हैं उनके लिए, उनको मैं मतलब किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों को, मेरा फर्ज है कि गाइड करना, तो मैं गाइड कर रहा हूँ कि वाहू और सुरमई दोनों अलग अलग मछलियाँ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको चीज़ें मजीद दिखाते हैं कि क्या क्या रखी हुई है। यहाँ पर जनाब रखे हुए हैं कुछ गेंगड़े और कुछ दंदिये। अब ये जनाब ये है तो बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी, सुप्रीम क्वालिटी, लेकिन ये गेंगड़ा है। जो मैं कह रहा था ना दोतर के नाम पे क्या क्या बिकता है, ये बिकता है भाई दोतर के नाम पे। इसको कहते हैं भाई ये दोतर, ये दोतर नहीं है 200-300-400 रुपये किलो वाली मछली, ये है गेंगड़ा। इसका गोश्त काला काला होता है, टेस्ट में अच्छा नहीं होता, हीक सी मारता है। और ये जनाब ये रखा हुआ है भाई कपड़दान, और ये रखा हुआ है जनाब दंदिया, छोटे छोटे, फ्राई के अतबार से बेहतरीन चीज़ है। अच्छा अब रखी हुई है यहाँ पे वाइट पापलेट। ये है भाई वाइट पापलेट, लेकिन ये वाइट पापलेट सारी फारिगा इसके अंदर से निकल रहा है लाल खून। वाइट पापलेट में से लाल खून नहीं निकलना चाहिए, वाइट पानी निकलना चाहिए, इस पर चमक मौजूद होनी चाहिए। अगर ये दोनों क्वालिटीज़ नहीं है, वाइट पापलेट बेकार है खाना, उससे अच्छा कोई और मछली खाएं। अगर वाइट पापलेट का मज़ा लेना है तो चिलके वाली वाइट पापलेट खाएं, जिसके अंदर से गलफड़े में से वाइट पानी निकलता हो। और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। 5 दानों वाला वाइट पापलेट आज की तारीख में 3,000 रुपये किलो, 4 दाने वाला 3,500 रुपये किलो, जबकि ये 1,000-1,500 रुपये किलो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। अब यहाँ पर भी जो है वाइट पापलेट की कुछ पीछे रखी हुई थी लॉट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अच्छी चीज़ खाएं, अच्छी चीज़ खाएंगे तो फ़ायदा है, और नाम पे ना जाएं। अब ये देखें वाइट पापलेट सारा एक्सपोर्ट वालों का रिजेक्टेड यहाँ पे आया है। एक्सपोर्ट ने जो रिजेक्ट कर दिया, जो नहीं जा सका, रिजेक्ट हो गया, वो आया है। इसका सारा चिकना वाइट पानी निकल के ये बह रहा है और ये आगे आ रहा है, अभी सब रिजेक्टेड हो। ये बिकेगा 1,000-1,200 रुपये किलो में। लोग नाम से ले जाएंगे, नाम पे नहीं जाएं, मछली की क्वालिटी पे जाएं। अगर मछली फ्रेश है तो सही है, मछली फ्रेश नहीं है तो बेकार है। ऐसी क्वालिटी का वाइट पापलेट खाने से अच्छा है कि आप दंदिया मछली खाएं। आपको मज़ा ना आए तो आप मुझे कहें, मैं आपको मिसगाइड कभी नहीं करूंगा। अब ये एक और चीज़ रखी हुई है जनाब, ये रखा हुआ है गोली मुश्का। इसके नाम पे कराची फिशरी में बड़ा बेवकूफ़ बनाया जाता है। लोग आते हैं, लोगों को बहुत चूना लगता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं अपनी छोटी छोटी वीडियोज़ में अपने फेसबुक पेज पर भी आप लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर मेरी छोटी छोटी डिटेल आती है। अभी 15 मिनट की वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, काम करना होता है। मेरी वीडियोज़ आपने देखा होगा कम आ रही हो, आने की वजह यही है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं वीडियो कवर्स नहीं कर पाता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये देखें जनाब, ये आ गए घिस्सर और सुरमैयाँ रखी हुई हैं, और ये सुरमई सारी बेहतरीन क्वालिटी की और घिस्सर बेहतरीन क्वालिटी की, और ये वो है जो कोयत का माल है, ये एक्सपोर्ट होगा। सुरमई देखें सुप्रीम क्वालिटी, डंडा चीज़ है, फ्रेश चीज़ है, और ये घिस्सर भी ऐसी रखे हुए हैं। तो बहरहाल ये अब मगरिब का टाइम हो चुका है, नमाज का टाइम हो चुका है, और बात सारी ये कि वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। वीडियो हो चुकी है लंबी। अच्छा जो टाइम हुआ था ये वीडियो के दौरान में ही हुआ था, इसलिए मुझे वीडियो यहाँ क्लोज़ करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर भी हम वीडियो को क्लोज़ करेंगे। अगर आप हमें ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। जाते जाते दुआओं में याद रखें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।